अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक हो गई है। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। कौमी असम्बली में सरकारी बिल लाने की तैयारियां, जुम्मे के रोज़ पेश किए जाने का इम्कान है। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल ने पेश किया था। जी हाँ, जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश करने के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुम्मे तक तौसी कर दी गई। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज ख़त्म हो जाना था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी हुकूमती मुशावरत जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल जुम्मे को पेश किए जाने का इम्कान है। नई कानून साजी के हवाले से स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरती इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। एक और आईनी तरमीम की तैयारियां, सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे का फैसला, बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे की ठान ली। मुजव्वजा बिल के तहत जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। नून लीग के बैरिस्टर दानियाल बिल निजी कार्रवाई के दिन पहले ही ऐवान में पेश कर चुके हैं। जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक तौसी कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी हुकूमती मुशावरत जारी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल जुमे को पेश किए जाने का इम्कान है। नई कानून साजी के हवाले से स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, कामरान मुर्तजा और दीगर शरीक हुए। मुशावरती इजलास में मुजव्वजा कानून साजी से मुतल्लिक अमूर पर तजावीज़ का तबादला किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच का सरबराह होने पर एतराज़ नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक एच नाई की गुफ्तगू, कहा आर्टिकल 184 के तहत सियासी मुकदमात से अदालत का काम बढ़ जाता है। यूरोप समेत दुनिया के कई ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं। हम भी आईनी अदालत चाहते थे, मगर हालात की वजह से बेंच पर ही इक्तफा करना पड़ा। मुझे 27वीं तरमीम के बारे में इल्म नहीं। अगर बल्दियाती इदारों के लिए कानून साजी हो तो अच्छी बात है। दोस्त ममालिक से रवाबित मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। डिप्टी गवर्नर रियाज ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। सऊदी वली अहद और आला हुकाम के साथ मुलाकातें मुतवक्के हैं। शहबाज शरीफ ने एक्स पर ट्वीट किया कि बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील के लिए सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मुंतज़िर हूँ। सियासी, कारोबारी और कॉर्पोरेट दुनिया के रहनुमाओं का मुतासिरकुन इज्तिमा होगा। सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातों में तिजारत और सरमायाकारी पर बात करूँगा। पाक सऊदिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की मुश्तरका ख्वाहिश का इआदा करूँगा। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले रहनुमाओं और कारोबारी अफराद के साथ भी मिलेंगे। सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान भी शेड्यूल है। वफ़द दिसंबर में पाकिस्तान पहुँचेगा। 1.2 अरब डॉलर उधार तेल की सहूलत की तफसीलात तय की जाएंगी। हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा, फौरन इलेक्शन करवाए जाएं, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम की बातें सुनने में आ रही हैं। हम ऐसे हथखंडों से घबराते नहीं। असद कैसर बोले, रियासत में जुल्म किया जा रहा है। बिलावल अपने नाना की सियासत को आगे इस तरह से चलाना चाह रहे हैं। ऐसी जीत पर बिलावल विक्ट्री का निशान बना रहे होते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई का पानी बिजली बंद है, मिलने की इजाज़त नहीं। जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को हिफाजती ज़मानत दे दी है। अदालत ने बुशरा बीबी को 14 रोज़ तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए नैब और FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसील तलब कर ली है। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। पंजाब को खैराबाद कहकर पेशावर में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही है। बुशरा बीबी को एक बार फिर गिरफ्तारी का खदशा। पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करके 14 रोज की हिफाजती जमानत हासिल कर ली। साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया की दरख्वास्त पर जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहिबजादा असदुल्लाह ने समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस साहिबजादा असदुल्लाह ने सवाल किया कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनके खिलाफ कोई केस नहीं तो क्या हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं, जिस पर वकील ने कहा कानून और आइन हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मेरा ख्याल है KP में उनके खिलाफ कोई
कोई मुकदमा नहीं होगा। वकील ने जवाब दिया कि उन पर KP में कोई मुकदमा दर्ज नहीं। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। उनका कहना है कि पंजाब को खैराबाद कहकर वज़ीर आला हाउस पेशावर की एनेक्सी में डेरे डालना बस पर्दा दास्तान के निशानदेही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बड़के मारना, जल्द से जुलूस से गायब होकर फिर नमूदार हो जाना नूरा कश्ती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोनों शख्सियात का तर्ज अमल किसी मुआफी तलाफी की खबर देता है। गवर्नर KP फजल करीम गुंदे का पेशावर में जलने वाली फैक्ट्री का दौरा। मीडिया से ये गुफ्तगू में कहा कि आग बुझाने वाली जो गाड़ियाँ विफाक ने पकड़ी हैं वो वहाँ तबलीग के लिए नहीं, गलत काम करने गई थी। वज़ीर आला KP सियासत करें लेकिन सूबे का भी सोचें। गवर्नर KP ने सवाल उठाया कि बुशरा बीबी सियासत नहीं करती तो वज़ीर आला हाउस में क्या कर रही हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जलसे जुलूसों के लिए। आप उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो वहाँ पर आग लगनी थी? आपकी गाड़ी आप कह रहे हैं क्यों पकड़ी हैं? आप हुकूमत और स्टेट के खिलाफ एक चीज़ उठाएं, हथियार उठाएं, अपना सामान उठाएं और सूबाई महकमों को आप वफाक के खिलाफ इस्तेमाल करें। उनके खिलाफ आप कहें कि हम उनको ढाल बना लें और उसके ज़रिए हम वहाँ पर जाकर हम जो कुछ भी करना चाहें करें। ये बात गलत है। अगर वो पकड़े गए हैं तो किस लिए पकड़े गए हैं? चालान किया है, वो गलत काम के लिए गए थे। आप अपनी पॉलिटिक्स करें, पॉलिटिक्स आप बिल्कुल करें, लेकिन अपने सूबे के मुतालिक भी सोचें। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, गलती की है, जो भी की है, लेकिन उनके मुतालिक आप सोचें। बुशरा बीबी ने पॉलिटिक्स करनी है, मैदान में आए। हाँ, CM साहब का रोल हो सकता है क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको शक की बुनियाद पर, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद साख्ता रुपोशी उन्होंने इस्लामाबाद में इख्तियार की, उस पर काफ़ी लोगों का उन पर शक है। तो लिहाजा शायद उन्होंने वो किरदार उस शक के जरिए अदा किया हो कि बुशरा बीबी आकर पार्टी संभाल ले। तो अगर वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है, CM हाउस में है, तो बता दे कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसमें कोई तो मतलब है कि और की बात नहीं है। आए एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मंसूबों पर खर्च होगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात के बायस पाकिस्तान को सालाना $2 अरब का नुकसान हुआ। माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मंसूबों पर खर्च होगी। वज़ीर खजाना ने सदर ADP से मुलाकात के दौरान दरख्वास्त की। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में मौसमियाती माली मावनत और आफात के बाद फौरी माली इमदाद को बेहतर बनाने के लिए इनकलाबी इकदाम किए जाएंगे। डिजास्टर रिस्क मैपिंग, मॉडलिंग और सरमायाकारी में सिनफी हसासियत को फरोग दिया जाएगा। प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान में पहली बार डिजास्टर फाइनेंसिंग का नया तरीका मुतारिफ करवाया जाएगा ताकि आफात की सूरत में बजट को फौरी मदद फराहम की जा सके। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में मौसमियाती सरमायाकारी और जदीद कुदरती आफात का रद्द-ए-अमल मुस्तहकम करने के अज़्म का अदा किया है। पाकिस्तान को 3 माह में $2 अरब 30 करोड़ की बैरूनी फंडिंग मौसूल हुई। IMF से $7 अरब के नए कर्ज में से $1 अरब की पहली किस्त शामिल है। रवा साल मजमूई तौर पर 19 अरब 39 करोड़ के बैरूनी फंड्स मिलने का तखमीना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की तेजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इंडेक्स 6068 पॉइंट्स इजाफे से 9864 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोना 1600 रुपये इजाफे से 2,85,000 रुपये का हो गया, जबकि इंटरबैंक में $6 महंगा हुआ। तफसीलात कराची से ज़िया कुरैशी की इस रिपोर्ट। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में हर रोज एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी रही। इंडेक्स 668 पॉइंट्स इजाफे से 90,864 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 91,358 पॉइंट्स की बुलंद सतह तक जा पहुंचा। ताहम दिन के अख्ताम पर इंडेक्स में 494 पॉइंट्स की कमी देखी गई। कारोबार के दौरान 28 अरब रुपए मालियत के 60 करोड़ 28 लाख हसीस के सौदे हुए। 171 कंपनियों के हसीस की कीमतों में इजाफा और 219 में कमी वाक़ हुई। माशी माहिरीन ने स्टॉक मार्केट में नजर आने वाली नुमाया तब्दीली को खुशाइन करार दिया। आप देखेंगे कि फिर नवंबर का भी फ्यूचर है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। मुझे उम्मीद है, मैं तो आपको ये भी कह दूं कि दिसंबर में एक आप और मौजज़ा देख सकते हैं। वो मौजज़ा होगा 5 डिजिट का 000000। दूसरी जानिब सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा देखा गया। फी तोला सोना 1600 रुपए इजाफे से 2,85,000 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 1372 रुपए के इजाफे से 2,44,342 रुपए पर पहुंच गया। इधर इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा होकर 277 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 3 पैसे इजाफे से 278 रुपए 66 पैसे पर पहुंच गया। ज़िया कुरैशी, GNN, कराची।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 12वीं आलमी दिफाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज़ 2024 की तीसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें दिफाई नुमाइश के इंतजामात का जायजा लिया गया और अहम हिदायत दी गई। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला हाउस कराची में मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 12वीं आलमी दिफाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज़ 2024 की तीसरी स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें दिफाई नुमाइश के इंतजामात का जायजा और अहम हिदायत दी गई। वज़ीर आला सिंध ने स्टैंडिंग कमेटी से खिताब करते हुए कहा कि आइडियाज़ को दुनिया भर में पहचाना जाता है, जिसमें गैर मुल्की मंदूबीन और दिफाई सनतकार अमन और सलामती के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल करते हैं और ये आलमी शराकत दारों के साथ हमारे गहरे ताल्लुकात का सबूत है। तकरीब की कामयाबी के लिए वज़ीर आला सिंध ने KMC, वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अहम हिदायत देते हुए कहा कि शहर में फुटपाथ को पेंट करके ग्रीन बेल्ट में पौधे और घास लगाई जाए और सड़कों की मुरम्मत की जाए, ताकि नुमाइश में शिरकत के लिए आने वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। एक्सपो सेंटर कराची में दिफाई नुमाइश का इनेकाद 19 से 22 नवंबर को होगा, जबकि CVO निशान पाकिस्तान पर शहरियों के लिए 21 नवंबर को कराची शो का एहतमाम भी किया जाएगा। हमीद सोमरो, GNN कराची। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, इस्लामाबाद से आसिमा जहांगीर ग्रुप के मियां मोहम्मद रऊफ अता को बरतरी हासिल है। लाहौर से आसिमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां रऊफ अता को बरतरी हासिल है। मियां रऊफ अता ने 593 वोट हासिल किए, जबकि हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ 457 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। मुल्तान से मियां रऊफ अता 125 वोट लेकर कामयाब, जबकि मुनीर अहमद काकड़ ने 85 वोट हासिल किए। कराची से मुनीर काकड़ 218 वोट लेकर आगे, जबकि इंडिपेंडेंट ग्रुप के मियां रऊफ अता ने 153 वोट हासिल किए। महकमा आला तालीम ने KP की जामियात में हरासानी को रोकने के लिए अहम फैसला किया है। जामियात में हरासानी से बचाव के लिए नए कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ में मेल स्टाफ की तालिबात से अकेले में बात करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी हवाले से अलिशबा खट्टर की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों में हरासानी के बढ़ते हुए केसेस की रोकथाम के लिए महकमा आला तालीम ने कमर कस ली। नए कवायद ज़वाबित के मुताबिक जामियात में मेल स्टाफ की तालिबात से अकेले में बात करने पर पाबंदी होगी। तर्जुमान जामिया पेशावर अली इमरान बंगश के मुताबिक हरासमेंट एक्ट 2010 यूनिवर्सिटी में पहले से नाफिजुल अमल है। HOD इस तरह की डायरेक्टिव्स देता है तो यूनिवर्सिटीज़ उसको फॉलो करती हैं। जहाँ पे एक्ट को हमने फॉलो करना है वहाँ पे इन डायरेक्टिव्स को भी फॉलो करना है। और हमारे यहाँ जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है अंडर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। वाइस चांसलर साहब की भी हिदायत है और जबकि ये गाइडलाइन भी हमें आ गई है। नए कवायद ज़वाबित के मुताबिक क्लास 4 मुलाजमीन और तलबा इंस्टीट्यूट में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जबकि यूनिवर्सिटी अमला आखिरी तलबा के जाने तक कैंपस में मौजूद रहेगा। इस हवाले से तालिबात का कहना है कि कैंपस में पहले से मौजूद रूल्स पर कौन सा अमल किया जा रहा है। हुकूमत सिर्फ इलामिया जारी करने तक ही अपना किरदार अदा करती है। यूनिवर्सिटी की जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो भी इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उनको पता है कि हम पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। तालिबात के हॉस्टल के आसपास किसी भी मर्द मुलाजिम के आने पर पाबंदी और 24 घंटे खातून वार्डन की मौजूदगी लाजमी करार दी गई है। कोई भी शिकायत मौसूल होने पर हरासानी से बचाव के लिए खुसूसी कमेटियां तहकीकाती रिपोर्टिंग की निगरानी करेगी। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अलिशबा खट्टर, GNN पेशावर।